गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। और आज वीडियो के क्रम में बड़ा इंटरेस्टिंग मैं एक टॉपिक सोच रहा था कि आपके लिए लेके आऊं, और मैं थोड़ा देर पहले ही विचार कर रहा था कि मैं इस पे बोलूँगा जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। कि जो कुंडली है वो तो जीवन का पूरा एक तरह से दर्पण है, मैंने पहले ही कहा है। तो कुंडली के फल कथन में, जो कि बड़ा ब्रॉड है, काफ़ी है ना, उसका बहुत बड़ा एरिया है। तो फल कथन में क्या क्वेश्चन है कि बाई कुंडली एनालिसिस इन फल कथन ओनली लग्न कुंडली सफिशिएंट और नॉट, कि केवल हम लग्न कुंडली के आधार पर पूरे भविष्य को, पूरे एनालिसिस को कर सकते हैं, फल कथन बता सकते हैं उसके आधार पे, या कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है। तो मोटे तौर पे लग्न कुंडली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप टीवी में देखेंगे, जो लोग अपने चैनलों पे आते हैं, जनरली वो लग्न कुंडली के द्वारा ही बताते हैं। उनकी अपनी व्यवसायिक बाध्यता है, उनको तो समय का महत्व है और वहाँ हर चीज़ इकोनॉमिकल है। लेकिन मेरा अपना इधर जो अनुभव रहा है, निश्चित रूप से लग्न तो इम्पॉर्टेंट है ही है। कुंडली, लग्न कुंडली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। लेकिन बाकी कुंडलियों का भी निरीक्षण करना आवश्यक है। जैसे आप हॉस्पिटल में जब जाते हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल में, तो पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पहले मेडिसिन विभाग में जाते हैं, और वहाँ से फिर डॉक्टर को अगर कुछ डाउट होता है, कुछ चीज़ जानकारी करनी होती है, कि तब हम ट्रीटमेंट लिखें, तो फिर वो स्पेशलिस्ट के पास भेजता है कि भाई ये हार्ट का केस है, ये एंडोक्राइनोलॉजी का केस है ना। तो इस तरह का, उसी तरह से लग्न कुंडली से मोटे तौर पे आप एक सरसरी निगाह से जब देखते हैं और आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे हम एकदम से फलादेश सटीक हमारा हो, तो आपको माइक्रो एनालिसिस में जाना होगा। और उसके लिए बहुत सारी कुंडलियां हैं, 15-16 कुंडली हैं। और तो उनमें तो ठीक है, काफ़ी बड़ी एरिया है, एक दिन में इसको नहीं कवर किया जा सकता। लेकिन जहाँ तक आज का क्वेश्चन है कि आप सबसे पहले लग्न कुंडली को देखिए, और लगे हाँ तुरंत सॉफ्टवेयर में मौजूद है, आप चलित में चले जाइए, चलित कुंडली देखिए। तो सारी कुंडलियों में तो चलित में और लग्न में बदलाव नहीं मिलेगा, लेकिन जिनमें बदलाव मिलता है उनमें आप जरूर उसको कंसीडर करिए। सब में तो नहीं मिलता है। मैंने बहुत सारी कुंडली देखी कि जहाँ पे ट्रांजिशन फेज में ग्रह हैं, वहीं पे एक खाना आप देखेंगे कि जैसे ये एक हमारे जानकार की कुंडली है, और इनकी ये लग्न कुंडली है। लग्न तो आप जान ही रहे हैं, लग्न का मतलब ये लग्न कुंडली है। और ये इनकी चलित कुंडली, चलित कुंडली में आप देख रहे हैं कि एक जो हाउस है वो ग्रह वन हाउस चेंज हो गए हैं। ये राहु यहाँ था, अब यहाँ आ गया है ना। चंद्रमा आपका जो है यहाँ था, और ये करीब करीब 1 डिग्री का है ना। ये जो चंद्रमा है ये काफ़ी वीक है यहाँ पे, ये नीच का तो है ही है, साथ साथ अराउंड 1 डिग्री का केवल है। और जो गुरु है, गुरु शनि यहाँ है, मंगल यहाँ है, यहाँ शुक्र है, सूर्य है, बुध है, तो इस तरह से यहाँ केतु है ना। तो जब चलित कुंडली को भी देखा गया तो बिल्कुल प्रेडिक्शन में इनका बिल्कुल महत्व है। मैं तो कहूँगा कि चलित कुंडली का, अगर चलित कुंडली में चेंज आ रहा है तो ऑलमोस्ट इक्वल वेट आप दीजिए चलित कुंडली को। कोई भी प्रेडिक्शन करने के पहले आप दोनों कुंडलियों के सम्मिलित भाव को मिला के तब अपने फल कथन को कहिए। जैसे ये कुंडली जो है, ये सिंह लग्न की कुंडली है, राशि इसकी वृश्चिक। मैंने कई बार आपको बताया है कि यहाँ जो है ये जो राशि है ये आपको लग्न के बारे में बताती है। तो ये सिंह लग्न की कुंडली है, और निश्चित रूप से
ये राशि जो है वो वृश्चिक राशि है, राहु यहाँ है। तो लग्न से तो व्यक्तित्व देखा जाता है और ये कुंडली ठीक है, सही है कि इस लग्न को काफ़ी मजबूती प्रदान करते हैं। सूर्य और बुध अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, शनि तो नहीं, लेकिन हाँ गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं लग्न को, मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनके व्यक्तित्व में इन तमाम ग्रहों से रिलेटेड जो अच्छाइयाँ हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक हों, मिलेंगे ही मिलेंगे। सूर्य के नाते जरूर तेजवान है, इनका गोरा रंग है, चेहरा भी ठीक है, गोल है काफ़ी हद तक। बुध जो है वाणी का कारक भी है और एक तरह से विजडम देता है, वो भी अच्छा है, लग्न में प्रभावित कर रहा है। पढ़ाई लिखाई इनकी अच्छी है और बातचीत भी अच्छी है। राहु यहाँ पे जो कन्या राशि का राहु है, जो कि अपने घर का राहु है, ये बहुत बार वाणी में कुछ परेशानी कर देता है, रह रह के वाणी की सॉफ्टनेस को कम कर देता है। तो लेकिन इज़ वेरी सॉफ्ट, इनको आमतौर पर मैंने देखा है कि तमाम समस्याओं को अपनी बातों से ही काफ़ी हद तक ख़त्म करते हैं। गुरु की तो कोई बात ही नहीं, स्वग्रही गुरु इनका विद्या भाव में है, पढ़ने में तेजस्वी हैं नो डाउट। चंद्रमा यहाँ नीच का है तो ठीक है, उसका असर आया है। इनकी माता कम एज में नहीं रही हैं और लेकिन मन 1 डिग्री का नीच का चंद्रमा जितना पीड़ित इसमें दिखाई दे रहा है, उतना पीड़ित आमतौर पे नहीं है ना। आमतौर पे ये कुछ स्वभाव इनका कुछ मस्त किस्म का, हरदम उस तरह से नहीं है जैसा दिखाई पड़ रहा है। तब जब आप चलित में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलने लग जाएंगी। क्या कि चलित में राहु अब यहाँ आ गया है, जो इनको एक्सट्रोवर्ट बनाता है, बहुत सारे राहु के गुण इनके अंदर देता है। गुरु इनका 4th हाउस में है, ठीक है, गुरु जहाँ रहता है वहाँ पे उस फल को तो उसके फल को तो डाउन करता है, उसकी दृष्टियाँ भले अच्छी करती हैं और उसका असर है। नौकरी भाव पे इस गुरु के असर होने के नाते ये आदमी शिक्षा विभाग में है। यहाँ पे नौकरी भाव को चंद्रमा नीच का देख रहा है तो वो बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक अच्छी सर्विस में एक ये प्रोफेसर हैं और गुरु की दृष्टि निश्चित रूप से यहाँ पे है, उसी तरह से जो बुध है आप देख रहे हैं, ये पत्नी भाव में बुध काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, ग्रह है। तो पत्नी अच्छी इनको मिली हुई है, कुलीन है, हर तरह से अच्छी हैं। और यहाँ पे चूँकि सूर्य दिखाई पड़ रहा है और शनि की दृष्टि सूर्य से मिल रही है, तो आमतौर पर तक शनि सूर्य की दृष्टि तो पिता के साथ अनबन होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है पिता के साथ कभी अनबन नहीं रही, बहुत बड़े पिता भक्त रहे हैं। दूसरी चीज़ कि शनि जो है वो इस सूर्य का एक दूसरा प्रभाव कि सूर्य जो है वो पत्नी भाव में होने के नाते थोड़ा सा पत्नी के साथ डिस्टेंस करता। हालांकि लग्न का लॉर्ड है तो लग्न का लॉर्ड तो जहाँ भी जाएगा वो ज़्यादा परेशानी नहीं करता है। लग्न का मालिक जो है वो कहीं भी बैठा हो वो ज़्यादा परेशानी तो नहीं करता। लेकिन इवन देन जब आप चलित में देखें तो सूर्य यहाँ आ गया है, जो इन्हें पूर्ण स्वाभिमानी बनाता है। काफ़ी मान सम्मान के लिए काफ़ी अच्छा इनका है सोचना। और सूर्य के जो गुण 6th हाउस में अच्छा माना जाता है इनके पास। तो आपको जब भी फल कथन करना हो तो केवल एक कुंडली, केवल लग्न कुंडली के आधार पे कतई मत करिए। पहला काम तो आप चलित में जाइए, इमीडिएट चलित में जाइए और चलित में देखिए कि अगर चलित में चेंज हो रहा है तो फिर उसको कंसीडर करिए। इसी प्रकार से कि अगर आपको वैवाहिक जीवन के बारे में जानना है कि इनकी जो पत्नी है उनके साथ इनका संबंध कैसा होगा, आराम से रहेंगे या कठिनाइयाँ आएंगी या नहीं पटेगी, तो उसके लिए निश्चित रूप से इस लग्न कुंडली के साथ साथ आप एक दूसरी कुंडली जो है वो नवमांस कुंडली में जाइए। नवमांस कुंडली का निरीक्षण करिए आप, है ना। अगर नवमांस कुंडली में पत्नी भाव पीड़ित है और लग्न कुंडली में भी पत्नी भाव पीड़ित है, 7वां घर,
तो ये पक्का आप जान लीजिए कि पत्नी के साथ पटने वाला नहीं है, अप टू डाइवोर्स तक ये जाएगा, है ना। ये नवमांस कुंडली है। नवमांस कुंडली में इनकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ आ जा रहा है। जो चंद्रमा पहले नीच का था वो चंद्रमा नौकरी भाव में आ गया है और केतु के साथ आ गया। नो डाउट केतु का अपना प्रभाव होगा, लेकिन चंद्रमा अपने घर का हो गया है तो जरूर नौकरी में आराम दे रहा है, और वो वाली बात नहीं है जो आप यहाँ सोच रहे थे। तो नवमांस में चंद्रमा यहाँ आ जा रहा है। तो नवमांस कुंडली के ग्रहों को आप देखें, और खास करके इस समय तो मुझे याद नहीं कि यहाँ पे कौन सा ग्रह नवमांस में है, लेकिन इवन देन कि पक्का आप जानिए कि अगर आपको पत्नी के बारे में विचार करना है कि कैसा रहेगा संबंध, तो आप नवमांस में जाइए ही जाइए। ये पत्नी भाव है, ये पत्नी भाव है। ये पत्नी भाव में अगर यहाँ भी क्रूर ग्रह हैं, यहाँ भी क्रूर ग्रह हैं, कहीं से कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं आ रही है, तो आप पक्का जानिए कि अप टू डाइवोर्स तक जाएगा केस। मैं कई लोगों को जानता हूं इस तरह के केस। लेकिन अगर यहाँ पे लग्न कुंडली में पत्नी भाव काफी अच्छा है, पवित्र ग्रह हैं, उच्च के ग्रह हैं, अपनी राशि के ग्रह हैं, लेकिन नवमांस में अगर नहीं है, नवमांस में नीच के ग्रह हैं, तो पक्का आप जानिए कि पत्नी के साथ संबंध ठीक है, बहुत स्मूथ नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ भी अच्छे हैं, यहाँ भी अच्छे हैं, तब फिर क्या, तब तो फिर सोने में सुहागा है। तब फिर आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन इनका जो है बेहद शानदार, बेहद शानदार। तो इसीलिए मेरा ये आग्रह है कि किसी भी फल कथन के लिए आपको पहले तो लग्न कुंडली में जाना है। क्या क्या देखना है आपको कि लग्न कुंडली में स्मूथनेस के लिए आप लग्न देखिए कि कितने स्ट्रांग है। इसके साथ साथ चलित कुंडली भी देख लीजिए। चलित कुंडली में अगर ग्रह चेंज हो रहे हैं तो उसको कंसीडर करिए। फिर आप नवमांस कुंडली देख लीजिए। नवमांस कुंडली बहुत इम्पॉर्टेंट है। नवमांस कुंडली को बिना देखे हुए आप प्रेडिक्शन तो भूल के मत करिए। केवल पत्नी के लिए नहीं, पूरी कुंडली के विश्लेषण, पूरे जीवन का जो लेखा जोखा है, उसमें नवमांस कुंडली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लग्न कुंडली को तो आप महत्व दे ही रहे हैं, लेकिन नवमांस कुंडली अगर आप नहीं देख रहे हैं तो समझिए कि आप अधूरा फल कथन कर रहे हैं। और तब जो पूछने वाला वो कहेगा कि आप तो बता कुछ रहे हैं, लेकिन उतना तो दिखाई नहीं पड़ रहा। बहुत बार मैं देखता हूं कि भाई इनका पत्रकार नौकरी बहुत बड़ा शानदार है, लेकिन नौकरी में दिक्कत आ रही, नहीं मिल रही। तो मैंने देखा फिर कि नवमांस कुंडली में देखा तो नौकरी भाव पीड़ित है, वहाँ पे नीच के ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, वहाँ पे कोई सहायता नहीं ग्रहों से मिल रही है, तो इसलिए उनको लेट से नौकरी मिल रही, जिस लेवल की मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही, छोटी नौकरी मिल रही है। मिलने के बाद भी अपने बॉस से, बाकी लोगों से स्मूथनेस नहीं मिल रही है। तो जब भी आपको कुंडली विश्लेषण करना है तो आप मोटे तौर पे पहले तो आप लग्न कुंडली को देखिए, फिर चलित कुंडली को देखिए, फिर आप, चूंकि मन का राजा चंद्रमा है, चंद्रमा से ही डिप्रेशन और बहुत सारी चीजें आएंगी, तो आप फिर चंद्र कुंडली को भी देखिए, चंद्र कुंडली को देखिए, नवमांस को देखिए। अगर आपको सर्विस के बारे में पर्टिकुलरली जानना है, एग्जैक्ट अंदर घुस के, तो D10 चार्ट को देखिए, है ना, जिसको दशमांश कुंडली कहते हैं। संतान सुख के बारे में देखना है तो शतमांश कुंडली देखिए। ठीक है, तो ये सारी कुंडलियां देखने के बाद और काफ़ी गोचर में जाने के बाद, ग्रहों की डिग्री देखने के बाद, और कोई बड़ा दुर्योग तो नहीं है ये देखिए, तमाम चीज़ें देखिए, तब फल कथन करिए।
फल कथन जल्दी में, हड़बड़ी में, एट ए ग्लांस कतई मत करिए। वो फल कथन क्या है? जो दिखाने आया है उसे भी कंफ्यूज कर रहा है, उसको जो है डिप्रेस कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए पूरा ठोंक बजा के और तब उसको बताइए, है ना। तभी मतलब आपका एक तरह से आप भला करेंगे उसका, अदरवाइज आप उसको और संकट में डाल देंगे सीधे सीधे। तो अब सवाल है कि मैंने कई बार लेक्चर दिए हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट तो ठीक है हम लोग लग्न के बारे में बात करते हैं, और किसी भी भाव के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है, मान लीजिए आपको 5th हाउस के बारे में जानना है, तो आप वही मोटे तौर पे कि आपको बच्चों के बारे में जानना है कि बच्चों का सुख है कि नहीं है सुख, तो आप क्या करिए, पहला तो आप लग्न कुंडली को देखिए। लग्न कुंडली को देखिए, ये 5th हाउस जो है ये संतान का है, संतान और विद्या दोनों का, तो संतान सुख को देखना है तो आप यहाँ देखिए। साथ साथ इस संतान भाव पे सपोज कि यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ गुरु है, निश्चित रूप से गुरु की दृष्टि 5वीं यहाँ पड़ रही है, आप देख रहे हैं। संतान सुख इनको मिलना ही मिलना है, इनको बेटा होना ही होना है। और अगर संतान बहुत अच्छी नहीं निकल रही है और ये है कि बेटा हुआ तो है और पता नहीं क्यों वो उतना अच्छा कर नहीं रहा है और उतना ओबीडिएंट भी नहीं है, तो ज़रूर अगर इस तरह की समस्या आती है तो आप एक बार उनके D7 चार्ट को भी जो है वो देखिए, लग्न को देखिए और D7 चार्ट में 5th हाउस को देखिए। अगर D7 चार्ट में 5th हाउस जो है वो मान लीजिए 5th हाउस यहाँ पे है और यहाँ राहु है, ये D7 चार्ट, ये आपकी लग्न कुंडली है। अब गुरु की दृष्टि तो यहाँ पड़ रही है, आपको पुत्र हुआ है, सुख भी दे रहा है थोड़ा, लेकिन अगर D7 चार्ट में यहाँ राहु है, क्रूर ग्रहों की इस पे दृष्टि भी पड़ रही है, साथ साथ डिग्री भी बड़ी कम है, यहाँ जो ग्रह है उनकी डिग्री भी कम है, तो केवल अकेले इस गुरु से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तब ये होगा मिला जुला फल कि हाँ संतान होगी, आपको पिटाई नहीं करेगी, निश्चित रूप से आपको मानेगी, लेकिन उसका भाग्योदय अगर अच्छा नहीं है तो निश्चित है कि वो फ्रस्ट्रेट होगा, परेशानी में रहेगा। तो आपके साथ भी उसकी हार्मोनी, वो तो नहीं हार्मोनी कम कर रहा, लेकिन आपको हार्मोनी लगेगा कि हाँ कम कर रहा है। जैसे कोई बेटा है, आपको शुरू में शादी उदी नहीं हुई है, 10,000 रुपये महीने आपको दे रहा है कमा के, बड़ा लायक है, बड़ा लायक है, बड़ा लायक, उसके अपने बच्चे हो गए, उसका खर्चा इतना बढ़ गया, उसको खुद ही उधार लेना पड़ रहा है, बड़ा नालायक साला, कुछ देता ही नहीं, कुछ लेता ही नहीं। तो ये वही हाल इस कुंडली का है कि कुंडली में केवल एक ग्रह डिसाइड तो नहीं करेगा कि भाई ठीक है गुरु यहाँ है तो आपके लिए काफ़ी शानदार है, आपके व्यक्तित्व के लिए शानदार है, तमाम चीज़ आपकी अच्छी हैं और इसकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो संतान सुख तो आपको होगा। लेकिन लगे हाथ अगर इन पे 4-5 ग्रहों की कुदृष्टि पड़ जाए, इनकी डिग्री यहाँ कम हो, तब तो ये होगा कि हाँ बेटा होगा, लेकिन संतान सुख उस लेवल का नहीं होगा जैसा आप चाह रहे, संतान उतना राइज नहीं करेगा। तो जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करें तो मेरा तो यही कहना है कि जल्दीबाजी में और एकदम एट ए ग्लांस इन्हें तुरंत जो मन में आया आप बताने लग गए, आप उसको खूब ठोक बजा के तब उसको बताइए और फिर उससे पुरानी घटनाओं को पूछिए भी कि आप जो बता रहे हैं वो तारतम्य है कि नहीं है। कोई अननोन आदमी है, वो आपको कुंडली दिखाना चाह रहा है, आपने उसको देखा नहीं, तो ठीक उसके लग्न से, उसके तमाम हाउसेस से उसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है और आप उसको एक तरह से रीचेक भी कर सकते हैं। और रीचेक करने से क्या होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप अच्छा प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि जब भी आपको किसी की कुंडली का विश्लेषण करना हो तो एक लंबे अनुभव की आवश्यकता है, नो डाउट,
और तब आप मेरी भी सहायता ले सकते हैं, मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9412012236। ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप पूछ सकते हैं हमसे कि सर क्या होगा, कैसे होगा, डिस्कशन भी कर सकते हैं। नो डाउट मैं उस डिस्कशन में पूरा आपको सारी कुंडली का मास्टर तो नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट टाइम इस लेवल तक आने में काफ़ी समय लगा हुआ है। आप कई बार नहीं कहते कि साहब डॉक्टर साहब तो क्या बताएं, 5 मिनट में देखे और 1000 रुपये फीस ले लिए। लेकिन 5 मिनट में देख के 1000 रुपया फीस ले लिए, आपको फ़ायदा भी हो गया, आप ठीक भी हो गए। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वहाँ तक आने के लिए डॉक्टर साहब ने अपने 40-35 साल अपने खर्च कर डाले हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके जो जो अनुभव बढ़ता जाएगा, लोगों के डाटा जो जो आपके पास आते जाएंगे, त्यों जरूर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आपके पास अगर तमाम तरह की वैरायटीज़ के लोग हैं और उनकी कुंडली का विश्लेषण आप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे यू हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और तब फिर आपको जो 2 घंटे में चीज़ बतानी है वो समय भी कम होता जाएगा। समय उसी रेशियो में एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, बताने का ढंग जो है अनुभव आधारित कम होता जाएगा। तो ठीक है, आप लोगों को आज शाम के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। और इन केस कभी कोई प्रॉब्लम आती है, ये एक चूँकि सामाजिक कार्य है और कल्याणकारी कार्य है, इसलिए ज़रूर मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। और जब चाहे तब आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे, अब हमको इसमें डाटा 3 जरूर चाहिए। अगर आपको हेल्प चाहिए हमारी, तो डेट, प्लेस और टाइम, आप कब पैदा हुए, जन्म तिथि आपकी क्या है, आपका समय कितना है AM PM में, और किस डिस्ट्रिक्ट में आप पैदा हुए हैं। इतना बताने के बाद बिल्कुल हमसे जान सकते हैं और फिर उसको चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना % सही हो रहा है, कितना % सही नहीं हो रहा है। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज जो है मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। थैंक यू।